नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ आशीष सुमित मिश्रा। हमारे साथ इस टाइम बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका एक बयान सामने आया है जिसमें आप प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें क्या मतलब कहा है आपने, क्या है? मैंने प्रधानमंत्री से तो यही कहा है कि साहब, मेरे बेटे ने भी अपने ऊपर गोली चलाई है बकौल पुलिस के, तो मुझे भी मंत्री बना दीजिए। इसलिए कि इससे पहले मोहनलालगंज के सांसद के बेटे ने अपने ऊपर गोली चलाई थी, तो उसको तो इतना परेशान भी नहीं किया गया था, और उसके बाप को मंत्री सेंट्रल में बना दिया गया था। तो इस लायक तो हम भी हैं। इधर भी पानी भरते हैं, हमारे खेत में भी सब एक ही तरफ क्यों बरस जाए? ये तो गुहार मैंने यही लगाई है। अदालत का काम है, अदालत अपना कर रही है। पुलिस का काम है, पुलिस ने कहा बहुत ऊपर से ऑर्डर है, बहुत ऊपर से। हमने तो यही पढ़ा था कि ऊपर भगवान रहता है। मुझे नहीं मालूम था कि डायरेक्ट भगवान एसपी को ऑर्डर देने लगे हैं, सबको ऑर्डर देने लगे हैं। और अगर इंसान ऊपर रहने लगे तो ये ऊपर जाते क्यों नहीं है? भगवान तो नीचे आता है, कभी माँ की शक्ल में, कभी मजदूर की शक्ल में, कभी गरीब की शक्ल में, कभी किसी मजबूर की शक्ल में, कभी किसी की मदद करने के लिए, कभी नर्स बन के किसी को दवा पिलाने के लिए, कभी डॉक्टर बनकर के बगैर पैसे के किसी मरीज को देखने के लिए। भगवान तो आता रहता है ऊपर से, लेकिन ये जो यहाँ से ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऊपर जाते क्यों नहीं है? खाली कहलाते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो इनको ऊपर जाना भी चाहिए जरा। खाली क्यों ऑर्डर देते रहेंगे भाई? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि शायद मुनव्वर राना साहब के बीच लगातार विवादित बयानों के बीच में पड़े हुए हैं? देखिए, विवादित घटिया लफ्ज है। विवादित वो लफ्ज भी घटिया था जो बाबरी मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो विवादित नहीं था। वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है बयानों को लेकर, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा जो बनता ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया है वो दलित होंगे, लेकिन वो भाजपाई दलित हैं। और अगर सचमुच के दलित हैं, तो अगर वो जात से दलित हैं तो हम हालात से दलित हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुनव्वर राना हो या कोई हो, उनकी जिंदगी कानपुर के रिक्शे वाले की तरह है, आलमबाग में थप्पड़ खाने वाले कैब ड्राइवर की जैसी है, इंदौर में चूड़ी बच्चियों को चूड़ी पहनाने वाला जो लड़का था, आदमी था, उसकी जैसी है। उससे भी इतनी ही जिंदगी है, इससे ज्यादा कोई जिंदगी नहीं है। तो उसमें हमारी हैसियत क्या रहेगी? अच्छा, लगातार लखनऊ में भी जिस दिन से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार लखनऊ में पुतले खुलते जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको ये सब देख के कैसा लगता है? नहीं, मतलब ये कि अफसोस होता है कि लोग बयान समझते नहीं हैं। और ये एक मिशन जो एक होता है कि एक हमारा मिशन है, हम ऐसा करेंगे अपनी वोट की इज्जत बढ़ाने के लिए। इसलिए कि जाहिर बात है, जो मैंने तब कहा, जो मैंने अब कहा, जो मैं अभी भी कह रहा हूं, कि मैंने यही कहा था कि जब भगवान महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा सकते हैं, तो मुमकिन है वही भगवान, वही खुदा इन तालिबानियों से भी पूछे कि तुझे मैंने इंसान बना के भेजा था, तुझे मैंने इंसानों की मदद करने के लिए भेजा था, तुझे मैंने इंसानों की इबादत करने के लिए भेजा था, तू तो वहां जाकर के जंगल में बना रहा है शहरों को, मुल्कों को। तो शायद भगवान उनको तौफीक दे। तो मेरी तो गुफ्तगू भगवान से हो रही थी ना, मेरी गुफ्तगू तो किसी दलित से नहीं हो रही थी। मेरी गुफ्तगू तो डायरेक्ट भगवान से हो रही थी कि मैं भगवान से, मुझे शिकायत थी कि भगवान अगर ये है तो इनसे भी ये काम ले ले। और मैंने ये भी कहा था साथ में कि हिंदुस्तान को भी वेट और वॉच करना चाहिए, इसलिए कि
पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की बेपनाह दोस्ती हजारों साल से रही है। और आप छोटे हैं, आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि औरंगजेब के जमाने में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, हुकूमत हिंदुस्तान की वहां हुआ करती थी। तो उसको गलत तरह से मरोड़ के कहीं से उठा करके देख लिए, कोई कहते काट के पीट के ये करके वो करके आप पेश कर दीजिए, आप तो हम क्या कर सकते हैं। तबलीगी समाज में आप, तबलीगी जो जमात है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कहना है? हम क्या बोले, हम कभी उनके साथ ही नहीं गए, कभी तो हम क्या बोले। फिर भी जो मतलब आपने अभी तक पढ़ा और वो सब चीजें देखी हैं, उसके हिसाब से आपका तजुर्बा क्या कहता है तबलीगी जमात? वो आतंकवादी नहीं है, वो यहाँ कोरोना फैलाने के लिए नहीं आए थे, और वो जितने थे वो हुकूमत को सब मालूम थी, पुलिस को सब मालूम था। दिल्ली पुलिस ने अपने आप को निपुंसक साबित कर दिया, उसको एक एक हिसाब मालूम था कि यहाँ 400 हैं कि 500 हैं कि 700 हैं कि 1300 हैं, सब मालूम था उसको। अफगानिस्तान में तालिबानियों के आने पर क्या कहना है आपका? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये तालिबानी कहीं भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, न कि अफगानिस्तान एक टूटा फूटा बेचारा मुल्क है जिसकी हिंदुस्तान ने भी बहुत मदद की। लेकिन हमने यही कहा था कि शायद भगवान इनको, ये जब सजदे में जाते हैं तो अल्लाह इनको तौफीक दे कि इंसानों का तू क्यों कत्ल कर रहा है, तू दुनिया में तुझे हमने भेजा तो इंसान बना करके तू लोगों से मोहब्बत कर। तो ये मैंने कौन सा बुरा कह दिया, कौन सा मैंने किससे कंपैरिजन कर दिया? भाई जब ये कहा जाता है कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो अगर हमने ये कहा तो कौन सी बुरी बात कही कि जब भगवान महर्षि वाल्मीकि से जब वो लिखवा सकते हैं रामायण, तो ये तालिबानियों को भी सीधा कर दें, तो मैंने कौन सी बुरी बात कही? अब मेरे पुतले क्यों फूंकते हैं आप? मुझे ही फूंक दीजिए आकर के यार, झंझट खत्म हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसमें क्या आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार या अखिलेश यादव की सरकार? देखिए, ये तो बहुत दूर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इलेक्शन तो रातों रात बदलते हैं, 30 फसाद होते हैं, अभी जैसा नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है आपका। एक रात में 30 फसाद होते हैं, 4000 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, 5000 मुल्ले पकड़ लिए जाएंगे, और ये सुल्ले निकाल लिए जाएंगे, मुल्ले मारे जाएंगे, ये है वो है, हुकूमत उनको छूट दे देगी, उनकी पीठ थपथपाएगी। तो फिर क्या कहा जा सकता? कुछ नहीं कहा जाता है। अब इस मुल्क में कुछ गेस नहीं किया जा सकता है। जो हो रहा है, अगर आपकी आंखें हैं तब भी अंधे बन जाइए, आपकी आंखें नहीं है तो आप अंधे हैं।